हेलो दोस्तों, आज मैं अपने यूट्यूब चैनल बैंक की क्लास में आपका स्वागत कर रहा हूं। मैं रस पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को। और रस का जो पहला भाग है वो हमारा है श्रृंगार रस। ठीक, पहला रस जो है वो हमारा है श्रृंगार रस। ठीक, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, हमने बताया था आप लोगों को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस को जो है रसराज की संज्ञा दी गई है। श्रृंगार रस जो है वो सभी रसों में श्रेष्ठ रस माना गया है, इसलिए श्रृंगार रस को रसराज भी कहते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा है कि जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर जिस रस में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा, जब रति नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर जिस रस में बदलता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। ठीक, कौन कौन से भेद होते हैं? पहला है हमारा संयोग श्रृंगार। क्या है? संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में क्या होता है, नायक और नायिका का जो है मिलन होता है। और दूसरा है हमारा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को हम विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। वियोग का मतलब होता है, शब्द से स्पष्ट हो रहा है, बिछड़ना। ठीक, जहाँ पे नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं वहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा, और जहाँ पर आपस में मिलते हैं वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार की परिभाषा दी हुई है कि काव्य में नायक नायिका के मिलन का या उससे प्राप्त सुख या आनंद की अनुभूति का जहाँ वर्णन होता है, मतलब नायक और नायिका के मिलन का जहाँ पे वर्णन होता है। ठीक, या जब आपस में मिलते हैं जो, तो उससे जो सुख प्राप्त होता है, जो आनंद प्राप्त होता है हमें, ठीक, जो मतलब मज़ा आता है उसमें, तो उसकी आनंद की अनुभूति का जहाँ पे वर्णन होता है, पहले मिलते हैं उसके बाद आनंद मिलता है हमें, उसका जहाँ वर्णन होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार कहाँ होता है? जहाँ पर नायक और नायिका एक दूसरे से मिलते हैं परस्पर। ठीक, और जब वहाँ पे आनंद की अनुभूति होती है या सुख की अनुभूति होती है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को अभी हम संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण बताएंगे। हाँ, तो अभी हमने आप लोगों को बताया था संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है उसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी। ठीक, अब इसका उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। क्या है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, अब सोह करई भौहन हंसे देन कहे नटी जाए। कि मतलब संयोग श्रृंगार का उदाहरण है जे भगवान श्री कृष्ण की मुरली को, बांसुरी को गोपियों ने चुरा लिया है। ठीक है, और जब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से पूछा कि मेरी बांसुरी आपके पास है, तो सोह करें, सोह का मतलब होता है कसम खाना। तो वो कसम खाते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? सोह करें भौहन हंसे, कहती हैं मेरे पास जो है आपकी मुरली नहीं है। भौहन हंसे, और वो मन ही मन हंस भी रही हैं। तो जो उनकी भौहें हैं, ठीक, भगवान श्री कृष्ण उनकी भौहों को देखकर समझ जाते हैं कि जो मुरली जो है वो उन्होंने चुराई है, तभी ये जो है हंस रही हैं। और जब देने के लिए कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि मेरी मुरली मुझे वापस कर दो, तो वो मतलब मना कर रही हैं, इनकार कर रही हैं कि मेरी मतलब आपकी मुरली मेरे पास नहीं है। तो मतलब वहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण और गोपियाँ, इनका मतलब प्यार, मतलब संयोग हो रहा है, मतलब मिलन हो रहा है वहाँ पर। ठीक, और वो मतलब एक दूसरे से जो है मजाक के तौर पे जो खेल रहे हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरा है हमारा, देख ही रूप लोचन ललचाने। देख ही रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। क्या? देख ही रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, और थके नयन रघुपति छवि देखी। क्या? थके नयन रघुपति छवि देखी, अपलकन हूँ परिहरी निमेखी। फिर है, अधिक स्नेह देह भई भारी, और शरद शशि जनु चितव चकोरी। तो भगवान श्री राम और भगवान सीता जी, ठीक, तो वहाँ पे भगवान श्री राम और सीता जी के मिलन का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो
देख रूप लोचन ललचाने, मतलब उनकी सुंदरता को देखकर जो मतलब जो नजरें थीं वो बहुत ही अधिक प्रफुल्लित हो उठी। हर से जन निज निधि पहचाने, ठीक, मतलब जो वहाँ पे जनु का मतलब यहाँ पे लोग, ठीक, जो वहाँ पे मतलब लोग बैठे हुए थे, जो मतलब सभा लगी हुई थी, ठीक, तो सभी लोगों ने उन्हें देखा तो हर से मतलब प्रसन्न हो उठे। थके नयन रघुपति छवि देखी, जब माता सीता ने, ठीक, भगवान श्री रामचंद्र जी की थके नयन मतलब थकी हुई नज़रों से भगवान श्री राम की छवि को निहारा, देखा, ठीक, पलकन हूँ परिहरी निमेकी, तो उनकी जो पलकें थीं, ठीक, तो वो एकदम प्यार से जो थी उसे परिपूर्ण हो गई अश्रु से। अधिक स्नेह देह भाई, अधिक स्नेह, स्नेह क्या होता है? स्नेह होता है प्रेम, प्यार, ठीक, तो अधिक स्नेह देह भाई भारी, ठीक, अधिक प्यार के कारण जो उनका जो शरीर जो था वो मतलब थकान आ गई उनके शरीर में, ठीक। अब शरद शशि, शरद किसे कहते हैं? शरद जो है, शरद कहते हैं हम, किसे कहते हैं? शरद चंद्रमा को, चंद्रमा के समान शरद कहते हैं, चंद्रमा के समान, ठीक। चितब चकोरी, ठीक, तो जो वहाँ पे लोग थे जो चंद्रमा के समान भगवान श्री रामचंद्र की जो मूर्त थी, जो उनकी छवि थी, उसे देखने लगे। तो भगवान राम और सीता जी का मिलन यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। संयोग श्रृंगार आप लोगों को अभी हम बता चुके हैं। उसके बाद आता है हमारा वियोग श्रृंगार, ठीक है। तो वियोग श्रृंगार की परिभाषा है कि जहाँ परस्पर अनुरक्त नायक और नायिका के वियोग, मिलन में अवरोध अथवा पूर्ण मिलन का स्मरण हो, वहाँ पर वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है, ठीक। तो क्या है? जहाँ परस्पर अनुरक्त नायक और नायिका के वियोग, नायक और नायिका मतलब जो प्रेमी और प्रेमिका, ठीक, उनका वियोग जब वहाँ पे बिछड़ते हैं वो, ठीक, या मिलन में अवरोध, ठीक, मतलब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक, अन्यथा में मत लीजिएगा हमारी बात को। मिलन में अवरोध मतलब क्या हुआ? फोन आया, ठीक, किसी का भी आया हो, तो उन्होंने कहा कि चलो रात शाम को 6 बजे मिलते हैं जाके, ठीक, मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं जाओगे, ठीक, जाओगे या जाओगी, हैं, तो क्या हुआ? वहाँ पे मिलन में अवरोध पैदा हो गया, हैं, तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार हो गया। फोन आया, कह दिया आएंगे, घर पे मना कर दिया तो नहीं जाएंगे, तो मिलन में अवरोध, वियोग श्रृंगार तैयार, ठीक। अथवा पूर्ण मिलन का स्मरण हो, मतलब पूर्ण नहीं, पूरब होगा यहाँ पे, पूर्व मिलन का स्मरण हो, ठीक, वहां पर वियोग श्रृंगार होता है। पूर्व मिलन का मतलब, ठीक, आप पूर्व मिलन से समझ सकते हैं, ठीक, पूर्व मिलन, पूर्व मतलब पहले, मिलन का जब हम पहले कभी मिल चुके होते हैं, ठीक। जैसे अभी जब लॉकडाउन लगा है तो ज़्यादातर जो है ना पूर्व मिलन का स्मरण यही हुआ होगा लोगों को। लॉकडाउन जब लगा था जिस समय, तो उस समय क्या था? जब हम पहले कहीं मिले होते हैं ना, तो क्या सोचते हैं, अरे वहाँ मिले थे ना तो इतना अच्छा लगा था, है, या कुछ भी XYZ जो भी बातें होती हैं, ठीक, तो वहाँ पर जब याद आती है ना तब भी वहाँ पर रोते हैं फूट फूट के लोग, हैं। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर हमारा वियोग श्रृंगार होता है, ठीक है। तो इसी बात को, अभी रोने की बात आई ना, ठीक, तो बहुत से बच्चे हंसने लगे, ठीक, तो उसमें रोने, यहाँ पे सूरदास जी ने हमारे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि निषदिन वर्षत नयन हमारे, हैं, जब यहाँ तो हम लोग इंसान हैं, जब वहाँ पे गोपियाँ, ठीक, भगवान श्री कृष्ण की याद में जब रोती हैं, तो अगर हम लोग रोते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, हैं, प्यार होता है, ठीक, तो प्यार में कोई भी रो सकता है, प्यार में तो जानवर भी रोते हैं, हैं। तो निषिदिन वर्षत नयन हमारे, गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से कि जब सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। तो यहाँ पे गोपियाँ उद्धव से उलाहना देती हुई कहती हैं कि जब से यहाँ से भगवान श्री कृष्ण जी मुझे छोड़कर गए हुए हैं, तब से हमारे ऊपर जो है वर्षा ऋतु हमेशा बनी रहती है, ठीक। निषिदिन वर्षत नयन हमारे, और हमारे जो नयन हैं, हमारी जो आँखियाँ हैं, हमारी जो आँखें हैं, वो रात और दिन, रात दिन, ठीक, रात और दिन जो है वो बरसते रहते हैं भगवान श्री कृष्ण की याद में। जब से भगवान श्री कृष्ण जी हम लोगों को यहाँ से छोड़कर गए हुए हैं, तब से हमेशा हमारे ऊपर वर्षा ऋतु बनी रहती है, ठीक। फिर दूसरा उदाहरण है कि रेमन आज परीक्षा तेरी, ठीक, रेमन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे,
दरस परस नी श्रेयस पावै, उद्धारक चाहे तो आवे। तो जब भगवान बुद्ध जो थे वो जब छोड़ के अपनी पत्नी को चले गए थे रात में उठकर, ठीक, तो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा हुआ है जे किसने लिखा हुआ है हमारा, जे लिखा है हमारा सूरदास ने, ठीक। और जो दूसरा वाला है रेमन आज परीक्षा तेरी, ये लिखा हुआ है हमारा मैथिली शरण गुप्त, ठीक। तो जो उनकी पत्नी जो है, ठीक, उनकी जो बीवी है वो कहती है, ठीक, कि रेमन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे। मतलब सब स्त्रियां जो थी वहाँ पे मतलब खुशी मना रही थी, लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो वहाँ पे रो रही थी और वो यही कह रही थी कि जब उनकी मर्जी होगी। यहाँ पे वियोग श्रृंगार इसलिए है क्योंकि वो बगैर बताए चले गए हैं, ठीक, तो पता नहीं है कि अब वो वापस आएंगे या वापस नहीं आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो है वियोग श्रृंगार इसीलिए है। तो उनकी पत्नी जो है रोती हुए कहती है कि रेमन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य बनावे, और दरस परस नी श्रेयस पावै, उद्धारक, कि अब वो उनकी मर्जी होगी तो वो आ सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी वियोग श्रृंगार है, मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। तो हमारा संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस, ठीक, जो हमारे श्रृंगार रस के दोनों भेद थे वो उनकी परिभाषा और उदाहरण, उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। धन्यवाद।